नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के विषय में। प्रिय मित्रों, आज हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि किसी का कन्या लग्न है तो उन्हें संतान सुख कब प्राप्त होगा। दूसरा, प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तीसरा, पुत्र संतान जो भी होगा वो भाग्यशाली होगा कि किस फील्ड में जाएगा, उनका व्यवसाय कार्य क्या करेगा। प्रिय तो देखिए, अभी तक हमने मेष लग्न से लगा करके सिंह लग्न वालों तक मैंने बताया कि संतान सुख उनके जीवन में कब प्राप्त होगा, या प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, संतान भाग्यशाली कब होगा, संपूर्ण विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज हम कन्या लग्न लेके हाजिर हुआ हूँ। यदि किसी का कन्या लग्न है तो आज हम इस संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि संतान सुख आपके जीवन में कब प्राप्त होगा। कुछ माताओं पिताओं का ये प्रश्न रहता है, माता पिता का, कि प्रथम संतान क्या होगा, पुत्र की पुत्री। पहले तो इनको बता दो, हर वीडियो में बताता हूँ ये नियम कि कन्या हो या लड़का हो, दोनों एक ही समझना चाहिए और भगवान का अंश है, प्रभु की कृपा है, दो भाव समझना नहीं चाहिए। तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों को एक समझना चाहिए। तो आज हम संपूर्ण विवेचन बताएंगे कि प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री। दूसरा, संतान सुख जीवन में कब प्राप्त होगा। काफी हद तक देखा जाता है कई कई घरों में परेशान रहते हैं, विवाह होकर के 8, 10, 20 साल हो जाता है पर संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम नियम बताएंगे कि संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या विधि करने से, क्या उपाय करने से संतान सुख आपके जीवन में प्राप्त होगा। संपूर्ण विवेचन मैं बताना चाहूँगा। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, कन्या लग्न की कुंडली में बनाया हूँ। आपने कुंडली देख सकते हैं, प्रथम घर में 6 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली कन्या लग्न कुंडली। कुंडली का 12 भाव होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये कुंडली का 12 भाव है। अब संतान का विचार कहाँ से करेंगे, पंचम भाव से। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें घर आपको देखना है। आपका कन्या लग्न की बात चल रही है तो पांचवें घर में देखिए 10 अंक आ गया, यानी ये मकर राशि हो गया, मकर के स्वामी शनि हो गए। प्रिय मित्रों, कुछ मैं नियम बता चलिए। यदि आपका कन्या लग्न है तो आज मैं पहला नियम बता रहा हूँ, संतान सुख आपको कब प्राप्त होगा। सबसे पहले पंचमेश को देखेंगे, मकर राशि का स्वामी शनि। पहला नियम, यदि शनि स्वयं पंचम भाव में बैठा हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। कब, जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी तो आपके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा नियम, यदि पंचमेश शनि जाकर के लग्न में बैठा हो, सरलता समझ लीजिए यहाँ क्या है, 6 अंक है, इसके स्वामी हो गए बुध। अगर आप ध्यान देखिए, यदि पंचमेश शनि कहाँ बैठा आपकी कुंडली में जाकर के लग्न भाव में बैठा हो। अब यहाँ शनि जब भी जाकर के पंचम का लग्न बैठेगा तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त, क्योंकि कन्या का स्वामी बुध जो है शनि के मित्र हैं। तो जब पंचमेश शनि जाकर के लग्न बैठेगा तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा जब शनि की महादशा अंतर्दशा आएगा। तीसरा नियम, यदि पंचमेश शनि जाकर के लग्न बैठा हो और साथ में यदि बुध भी बैठा हो, ध्यान देना कन्या के स्वामी बुध, तो जब शनि बुध पंचम भाव में बैठेगा तो यहाँ 2 योग बन गया। सबसे पहले बुध जो है कन्या का उच्च का होता है और शनि और बुध जबरदस्त एक राज योग बन गया। बुध का यहाँ भद्र राज योग बन गया और शनि का सस्य राज योग बन गया। तो जब बुध और शनि युति करके यहाँ बैठेंगे तो जब शनि और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पंचमेश शनि जाके द्वितीय भाव में बैठा हो, अब देखेंगे यहाँ शनि जो है उच्च का हो गया, शनि तुला का उच्च का होता है। किसी का कन्या लग्न कुंडली है, पंचमेश शनि द्वितीय भाव में जाके बैठेगा तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पंचमेश शनि जाकर के कहाँ बैठा, चतुर्थ भाव में बैठा। चतुर्थ भाव क्या क्या देखते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार, माता का सुख का विचार चतुर्थ भाव से देखा जाता है, क्योंकि चतुर्थ जो है सुख भाव कहा गया है। अब पंचमेश शनि जाकर के यहाँ बैठा हो चतुर्थ भाव में तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त। मान लीजिए चतुर्थेश जो गुरु यदि यहीं विराजमान हो, ये जबरदस्त जो है, और पंचमेश शनि जाकर के चतुर्थ भाव में, सरलता समझ लीजिए पंचमेश शनि चतुर्थ भाव में बैठे हो और
चतुर्थेश गुरु यहीं बैठे हुए यानी साथ में बैठे होते हैं। जब भी शनि गुरु अगर एक साथ चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो यहाँ जो है जबरदस्त राजयोग बन गया। शनि जो है यहाँ शशि राजयोग बन गया, गुरु जो है हंस राजयोग बन गया। तो जब शनि और गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा और भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन में पुत्र जो जन्म लेगा माता पिता का विख्याति होगा, कुल का दीपक होगा, बहुत उच्च लेवल पर अपना नाम रोशन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। पंचमेश शनि जा करके भाग्य भाव में बैठा हो, सरता समझ लीजिए। पंचमेश शनि भाग्य भाव में जाके बैठेगा तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। आगे नियम, यदि शनि जाकर के यहाँ बैठा हो दसम भाव में, दसम भाव बोलते हैं कर्म भाव बोलते हैं। अगर मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है तो बहुत ही सुंदर यहाँ अद्भुत शशि राजयोग बन गया। जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। मान लीजिए यहाँ बुध भी एक साथ बैठा हो, अगर मान लीजिए पंचमेश शनि जाकर के दसम भाव में बैठा हो और साथ में बुध भी अगर एक साथ आपको बैठा हो तो सोने सुहागा हो गया, क्योंकि यहाँ जो है बुध से भद्र राजयोग बन गया और शनि शश राजयोग बन गया। जब बुध और शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। फिर तो अब हम बताने चले कि प्रथम संतान आपको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संता समझ लीजिए, पंचम भाव का बात चल रहा है, कन्या लग्न कुंडली है। यदि पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, आपने कुंडली देखिए, यदि पंचम भाव में सूर्य बैठा हो तो जो है प्रथम जो है कन्या जन्म लेती है। आप समझ, आपकी कन्या लग्न कुंडली है, अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो प्रथम संतान जो है कन्या के रूप में जन्म लेती है और उसके बाद द्वितीय संतान जो होता है पुत्र होता है। लेकिन जो प्रथम कन्या जो कन्या जन्म लेगी उसके पहले थोड़ा कष्ट आएगा माता को, या ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी से संतान की योग बन सकता है, एक आंख मिसकैरेज कर सकता है सूर्य। अगर कन्या कुंडली है और पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो ऑपरेशन जरूर करा देता है या तो माता कष्ट लेता है, लेकिन प्रथम संतान कन्या जन्म लेती है और द्वितीय संतान जो है पुत्र जन्म लेता है। आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो प्रथम संतान कन्या जन्म लेती है। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है तो प्रथम संतान जो है पुत्र होगा, लेकिन बड़ी समस्या कष्ट होगा, ऑपरेशन हो सकता है माँ को या मिसकैरेज इत्यादि हो सकता है। प्रथम संतान पुत्र होगा लेकिन मंगल जो है ऑपरेशन इत्यादि करवा देता है। मान लीजिए अगर पंचम भाव में बुध बैठा है प्रथम संतान जो है कन्या होगी। अगर मान लीजिए गुरु बैठा है पंचम भाव में तो प्रथम संतान जो है कन्या हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए प्रथम संतान जो है कन्या का योग बनता है, उसके बाद पुत्र का योग बन जाता है। अगर मान लीजिए पंचम भाव में शुक्र बैठा हो तो प्रथम संतान जो है कन्या का योग बनता है। अगर शनि बैठा हो तो प्रथम संतान कन्या का योग बनता है। अब मान लीजिए अगर पंचम भाव में बुध और मंगल, ये मैं जो नियम बता रहा हूँ, बुध और मंगल युति करके एक साथ बैठे हो तो संतान का योग बनने नहीं, संतानहीनता का योग बना देता है। जो मैं बता रहा हूँ, बुध और मंगल यदि आपके पंचम भाव में बैठे हो, कन्या लग्न की बात चल रही है, पंचम भाव बुध मंगल बैठे हैं तो संतान योग्यता को नष्ट कर जल्दी संतान का सुख प्राप्त होता है नहीं, या तो संतानहीनता का योग बना देता है। अगर मान लीजिए पंचम भाव में शनि और सूर्य ये एक साथ होकर बैठे हो तो भी ये संतान योग नष्ट कर देते हैं, समस्याएं बढ़ जाती है या संतानहीनता योग बना देते हैं। तो अब यहाँ घबराने की बात नहीं, मान लीजिए ऐसा योग आपको स्थिति आपको दिख रही है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए संतान योग जो मैंने बताया दो नियम की, अगर मान लीजिए मंगल बुध बैठा है तो संतान योग समस्या है तो संतानहीनता नहीं रहेगा। तो मान लीजिए सूर्य शनि बैठा है तो संतान योग में नष्ट कर देता है तो संतान योग बनने नहीं देता है। दूसरा, यदि पंचमी शनि 6, 8 और 12 भाव में बैठा हो, इसके साथ मान लीजिए राहु के साथ शनि 6वें घर में बैठा हो, या राहु के साथ शनि जो है 8वें घर में बैठा हो, या राहु के साथ शनि जो है 12वें घर में, इसे बोलते हैं त्रिक भाव, तो भी संतान योग जल्दी नहीं होता, संतान सुख में बाधा आ जाता है। या मान लीजिए शनि नीच का होके बैठा हो तो भी समस्याएं बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा शनि तुला का उच्च का होता है, लेकिन शनि जो है मेष का नीच का हो जाता है। यदि शनि की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री हो तो संतान योग में बाधा समस्याएं बढ़ जाती है, संतान योग जल्दी बन नहीं पाता। अब मैं बताऊंगा ऐसी स्थिति आपको दिख रहा है तो करना क्या है। सबसे पहले यदि आपका शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो पहले शनि का बढ़िया मंत्र जाप करवाएं।
मान लीजिए वैदिक मंत्र से कराएं, ओम तन्नो देवी विष्ट आपो भूत पीते संयोग विष्टवंत, इस मंत्र का आप जाप कराएं, या तो नीलांजन समाभासम रपुत्रम यमागम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि सुरेश्वरम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए राहु और शनि एक साथ होकर के यहाँ बैठे हो तो श्रापित योग बन जाता है, तो शनि राहु का ये दोष का निवारण कराएं और हवन कराएं, पूजा कराएं। राहु का भी जप करें, शनि का जप कराएं, या हो सकता है घर में पितृदोष अगर बन रहा है तो त्रिपिंडी इत्यादि अवश्य कराएं। संतान योग नहीं बन रहा है तो जो माता पिता होंगे उनके पिता जो भी हों वो जो है त्रिपिंडी पूजा पितृदोष शांति घर में अवश्य कराएं। अब मान लीजिए आपका संतान योग नहीं बन पा रहा है तो संतान गोपाल मंत्र 1.25 लाख जाप कराएं। मंत्र कौन सा है? देव की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः, इस मंत्र का आप जाप कराएं। और 11 सोमवार तक जो है मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक करवाएं। पति पत्नी बैठ कर रुद्राभिषेक करें, बाद में वो पार्थिव जो है शिवलिंग को जल में विसर्जित करें। और हरिवंश पुराण का एक पाठ होता है, हरिवंश पुराण पति पत्नी श्रवण करें और पुत्रष्टि में संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जाप कराएं। अवश्य आपके जीवन में संतान सुख प्राप्त होगा। फिर वीडियो आपको अच्छा लाइक सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।